हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूत सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग ईसॉप शेयर से रिलेटेड। और टॉपिक हमारा चल रहा है फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड। एक न्यूमेरिकल ऐसा है पूरे चैप्टर में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं डियर स्टूडेंट, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। A company, a limited company was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh। 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का शेयर है, तो टोटल 20,000 शेयर है कंपनी के। कॉमा डाल के ऑफ दीज 6,000 शेयर एज फुल्ली पे टू द वेंडर फॉर द बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदी है, उसके लिए वेंडर को दिए हैं, तो 6,000 शेयर फुल्ली पेड दिए हैं। ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का, तो बिल्डिंग कितने की खरीदी होगी? 60,000 की। कितने की खरीदी? 60,000 की। तो वेंडर को इशू किए तो ये एंट्री हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6,000 शेयर दिए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 60,000 की बिल्डिंग हमने खरीदी है। ठीक है ना, यहां गिवन है वैसे नंबर ऑफ शेयर इशूड 6,000 शेयर, 6,000 शेयर्स। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा। 8,000 शेयर वर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। 8,000 शेयर जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹6 पर शेयर कॉल्ड अप, 6 रुपए मांगे हैं। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट ऑन ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹1 ऑन सेकंड कॉल। मतलब एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं आपके, अलॉटमेंट 1 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 1 रुपए की है, और सेकंड कॉल भी 1 रुपए की है। ब्लू लाइन में मैंने लिखा है द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर। ये पैसे आए हैं इस तरीके से, यानी ये 6,000 प्लस 1,200 7,500, 7,500 प्लस 500 7,800, 7,700 प्लस 300 8,000 ऐसे पब्लिक को गिवन है। अब फर्स्ट में बोला गया कि 6,000 शेयर पर फुल अमाउंट कॉल्डेड है, मतलब पूरा पैसा आ गया। और 1,200 शेयर जो है उस पर 5 रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए? 5 रुपए। मतलब 3 रुपए की तो एप्लीकेशन दी होगी। ये बोला ना मैंने अमाउंट रिसीव्ड, ये पैसा रिसीव्ड है। ठीक है ना, रिसीव्ड है, तो 5 रुपए रिसीव्ड में क्या क्या आपको मिला? एप्लीकेशन 3 रुपए की रिसीव्ड हुई, 1 रुपए की अलॉटमेंट, 1 रुपए की फर्स्ट कॉल, टोटल 5 रुपए। तो क्या नहीं आई यहां? सेकंड कॉल नहीं दी इसने। क्या नहीं दी? सेकंड कॉल। ऑब्लिक में लिख देना ₹1 की सेकंड कॉल नॉट पेड, सेकंड कॉल नॉट पेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ो। 500 शेयर पर 4 रुपए दिए हैं। 4 रुपए मतलब 3 रुपए की एप्लीकेशन दी होगी, 1 की अलॉटमेंट दी होगी, तो इस बंदे ने क्या नहीं दी? 1 रुपए की तो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट, और 1 रुपए की सेकंड कॉल नॉट पेड है, नॉट पेड। ठीक है, और आगे 300 शेयर पर 3 रुपए रिसीव्ड हुए। रिसीव्ड का मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन की आई, तो अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई, और सेकंड कॉल नहीं आई। तो जो 300 शेयर है ना, उस पर आपका जो है वो 1 रुपए की तो अलॉटमेंट है। 1 रुपए की आपकी अलॉटमेंट लिख देता हूं यहां, 1 रुपए की अलॉटमेंट नॉट पेड है, और 1 रुपए की फर्स्ट कॉल, और 1 रुपए की सेकंड कॉल, 1 रुपए की सेकंड कॉल नॉट पेड है, ये नहीं आया। ये वो पैसा लिखा है मैंने जो नहीं आया, मुझे फॉरफीचर के टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम
एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री करते हैं। सबसे पहले पैसा आएगा, 10 का शेयर है, 6 रुपए मांगे हैं। आपको चेक करना पड़ेगा मांगे कितने हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8,000 शेयर पर 3 के हिसाब से 24,000 आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन तो सबने दी होगी, तो एंट्री ऐसे कर लेना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 24,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अलॉटमेंट की तरफ। एप्लीकेशन हो गया आपका, अलॉटमेंट 1 रुपए का है। कितने का है? 1 रुपए का। ड्यू करते हैं पहले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 8,000 शेयर पर 1 रुपए की है अलॉटमेंट, तो 8,000 आएगा। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आएंगे पैसे। पैसे आएंगे तो ये एंट्री करोगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आएंगे? इस बंदे ने सेकंड कॉल नहीं दी तो अलॉटमेंट दी होगी, इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट इसने भी दी है। 300 शेयर वाले ने 3 रुपए दिए एप्लीकेशन के, तो इस बंदे की 1 रुपए की अलॉटमेंट नहीं है। तो 300 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 300 रुपए नहीं आए, मतलब 300 रुपए नहीं आए। 8,000 आने हैं, 300 आए नहीं, तो आए कितने? 7,700। ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे। किसका ड्यू करेंगे? फर्स्ट कॉल का। तो एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 8,000 पर 1 रुपए के हिसाब से 8,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज ये कैसे कैसे पैसे दिए, किसने क्या दिया है। फर्स्ट कॉल एक तो इसने नहीं दी, 500 वाले ने, एक 300 वाले ने नहीं दी, तो 500 प्लस 300 800। 800 पर 1 रुपए के हिसाब से 800 रुपए नहीं आए। 8,000 आने, 800 रुपए आए नहीं, तो बाकी कितने आ जाएंगे? 7,200 आ जाएंगे। फिर पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा फर्स्ट कॉल का, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 8,000 आने थे, 800 आए नहीं है, तो कितने आए?
7,200 ये हो गया आपका। उसके बाद किसका पैसा मांगेंगे? सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे तो ये एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 8,000 आ जाएंगे। फिर पैसे आएंगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब सेकंड कॉल 1 रुपए की तो इसने नहीं दी, 1200 की होगी। 1 रुपए की इसने भी नहीं दी और 1 रुपए की इसने नहीं दी, तो 1200 और 500 कितना हो गया? 1700 और 300 2000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 2000 नहीं आए, मतलब 2000 रुपीज नहीं आए। आने थे कितने? 8000। 2000 आए नहीं तो आए कितने? 6000। ठीक है जी, ये एंट्री होगी। अब चलते हैं हम फॉर फीचर की तरफ। तो फॉर फीचर की जब हम एंट्री करेंगे तो इसमें ऐसे करेंगे। ये एंट्री एक बार मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद हम फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। बहुत इजी है करना भी, और बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखो, इसमें फॉर फीचर की जब एंट्री करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी। शेयर कैपिटल जो इशू की थी वो वापस ले लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं दी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या नहीं दी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्या नहीं दी? और शेयर फर्स्ट कॉल पहले लिखो। किस क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉल। और शेयर सेकंड कॉल, और बाकी जो दिए वो फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितने पैसे दिए? अब यहां पढ़ो, एक लाइन पढ़ो आप। डायरेक्टर फॉरफीट्स 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5, जिसने 5 से कम दिया तो इसके शेयर अभी जब्त नहीं हुए। ये ओनली कॉल सिनेरियर है, लेकिन इनको मौका नहीं मिला, ये जब्त हो गए। इन्होंने 5 से लेस देन पे किया, मतलब इसने 4 दिए, इसने 3 दिए, तो कंपनी कहती है जिन लोगों ने 5 रुपए दिए हैं उनके जब्त नहीं करने, लेकिन जिन लोगों ने 5 रुपए से कम दिए हैं डायरेक्टर ने उनके जब्त कर लिए। तो 800 शेयर पर कितने कॉल्ड अप है? 6 रुपए कंपनी ने मांगे हैं, तो 800 शेयर पर 6 रुपीज के हिसाब से 4008 रुपीज मांगे, 800 मांगे। कॉल्स ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया? 300 अलॉटमेंट के नहीं आए। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं आए? 800। और सेकंड कॉल वैसे टोटल 2000 की नहीं आई, लेकिन इस 1200 वाले की तो जब्त ही नहीं हुए ना, तो 800 के हिसाब से कितना पैसा बनता है? 800 रुपीज बनते हैं जो नहीं आए। 800 रुपीज नहीं आए, वो कंपनी फॉरफीट करेगी। बाकी बचा हुआ आप देख लो, इसमें माइनस कर देना। तो ये आपका 4800 है, उसमें 4000 और ये लास्ट में आपका 2900 रुपीज दिया होगा, वो कंपनी ने फॉरफीट कर दिया। ये डियर स्टूडेंट आपका हो गया है फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्री को। और इस एंट्री से रिलेटेड जो है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो आउट करना है, तो यहां आप लिख लेना सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी
लाइबिलिटीज। ठीक है, उसमें ए हेडिंग में आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, और उसमें सबसे पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल। ठीक है, नोट नंबर 1 में आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ये मैं आपका जो है नीचे वर्किंग नोट बना देता हूं, और इसी में आपकी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत इजी है इसको करना। और कैसे कैलकुलेट आप इसको करोगे, तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना। ये वर्किंग नोट ऐसे चलेगा, शीट में आप भी बना लेना। ठीक है, सम में जो आपकी है ऑथोराइज कैपिटल गिवन है, 2 लाख शेयर है, मतलब 20,000 शेयर है। एक शेयर कितने का? 10 का। ठीक है, टोटल 2 लाख रुपए आने चाहिए, लेकिन कंपनी ने कॉल्ड 6 रुपए किए हैं, तो यहां से चलेगा इशूड कैपिटल कितनी है? 8,000 तो उसको पब्लिक को इशू किए हैं, और 6,000 जो है वेंडर को इशू किए हैं। किसको इशू किए हैं? वेंडर को। 8,000 पब्लिक इशूड है, पब्लिक इशूड ऐसे लिख लेना आप। और 6,000 जो है फुल्ली पेड, पेड टू वेंडर, टू वेंडर। जो वेंडर वाले हैं वो तो डायरेक्ट आ जाएंगे। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 60,000 शेयर हो जाएंगे। कितने शेयर हो जाएंगे? 60,000 तो ये हो जाएंगे शेयर। अब आ जाओ आप पब्लिक वाले की तरफ। पब्लिक में ऐसा है, 8,000 शेयर जो है पब्लिक को इशूड है, पब्लिक इशूड है, पब्लिक इशूड आप लिख लेना। ठीक है, लेस उसमें क्या करोगे? 800 आपके जो है वो फॉरफीट है। क्या है वो आपके? फॉरफीट है। ठीक है, तो रह गए कितने? 7,200। ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, बट कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 6 है। तो ये आपका यहां ऐसे कर लेना आप ये। ठीक है, ये हो जाएगा, और 6 दूनी इसका कैलकुलेट करोगे ना आप इसको, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से लेस कर देना आप कोलसिन एरियर। कोलसिन एरियर जिसके जब्त नहीं है वो कोलसिन एरियर है। 1,200 रुपए तो दिए नहीं ना उसने, अब के लिए कोलसिन एरियर है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करोगे 1,02,000 आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी। ये नोट नंबर 1 लिख लेना उसको। ठीक है, ये शेयर कैपिटल एक नोट में आ जाएगी 1,02,000, ये शो करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका फॉरफीचर से रिलेटेड टॉपिक। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपको कंफर्म पूछा जा सकता है। तो सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नेक्स्ट हम ओनली फॉरफीचर से रिलेटेड भी सम आ सकता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।